अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आसमानी किताबों के मुतल्लिक। आसमानी किताबों में 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तौरात है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम तौरात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिस नबी का जिक्र आया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने इंतहाई जुर्रत से हक़ का पैगाम पहुँचाया और अपनी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिलाकर आज़ादी अता की। अगला है ज़बूर। अगली किताब है ज़बूर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम ज़बूर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ बहुत बड़ी बादशाहत भी अता फरमाई। आपने एक ज़बरदस्त और वसी सल्तनत कायम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबूवत और हुकूमत का सिलसिला अलग अलग ख़ानदानों में था। आप बनी इसराइल के पहले शख्स से जिन्हें नबूवत के साथ हुकूमत भी अता की गई। अगला पॉइंट आ जाता है इंजील। अगली किताब है इंजील। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम इंजील है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में भेजे गए आखिरी नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई दूसरा नबी नहीं आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत मरियम बिनते इमरान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह, अब्दुल्ला और रूहुल्लाह है और आपकी कनीयत अब इब्ने मरियम है। आप अलैहिस्सलाम का एक लक़ब कलमतुल्लाह भी है। अगली किताब है कुरान मजीद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम कुरान मजीद है और आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम की तलीमात को मुकम्मल कर दिया है, इसलिए इंसानों की कामयाबी और निजात का वाहिद रास्ता कुरान मजीद पर अमल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है। तमाम आसमानी किताबों में ये 3 अकायद मौजूद हैं, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखिरत। साबका आसमानी किताबों से ने मज़कूरा तीनों अकायद पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, लेकिन बाद में आने वालों ने जब इन किताबों में तहरीफ़ की तो इन तालीमात को भी बदल कर रख दिया गया और लोगों की कसीर तादाद शिरक में मुब्तला हो गई। इन अकायद के साथ साथ इबादत में से नमाज, रोज़ा और ज़कात का ज़िक्र भी साबका आसमानी किताबों में मौजूद रहा है। अलबत्ता इनके तरीक़ार में फ़र्क किसी न किसी तौर पर मौजूद रहा है। मज़ीद बरा तमाम आला इक़दार और इखलाक़ हुस्ना की तलीम का ज़िक्र साबका आसमानी किताबों में भी मौजूद था। वो लोग जो किसी ऐसे मज़हब के पैरोकार हैं जिसकी दावत किसी नबी ने दी और इनकी हदायत के लिए किताब भी भेजी गई, तो ऐसे लोगों को अहले किताब कहा जाता है, जैसे यहूदी और मसीही। अलबत्ता वो लोग जो किसी नबी की तालीमात पर ईमान नहीं लाते और ना ही इनके पास कोई आसमानी किताब है और वो लोग मज़ाहिर फ़ितरत या बुतों की पूजा करते हैं, तो इस तरह के लोगों को मुशरिकीन कहा जाता है। एक मुसलमान के लिए तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। आसमानी किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि वो किताबें भी अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत के लिए अंबिया कराम पर नाजिल फरमाई। वो किताबें बरहक थीं, अलबत्ता बाद में इनमें लोगों ने तारीफ़ कर दी और वो अपनी असल हालत में बाकी ना रहीं। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो आसमानी किताबों का एहतराम करे। कुरान मजीद अल्लाह ताला के नाज़िल करदा आखिरी किताब है। कुरान मजीद के नाज़िल होने के बाद पिछली तमाम आसमानी किताबें और इनके अहकाम मनसूख हो गए और इन किताबों की तालीमात को कुरान मजीद में जमा कर दिया गया। इस किताब को अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नाजिल फरमाया है। कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। एक मुसलमान के लिए तमाम आसमानी किताबों को मानना ज़रूरी है। अब तमाम आसमानी किताबों में से क़यामत तक के लिए हदायत और रहनुमाई के लिए कुरान मजीद ही काफ़ी है। इंसान की कामयाबी इसी में है कि वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल
نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ گائز ہمارا ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔